हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे, कि तुम चमार बनोगे। वो लहजा वो बिल्कुल सामंतवादी लहजा था। इससे स्पष्ट होता है कि जो पीडीए का नारा है वो पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा है। सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस लेता है, यानी कि वो सब चमार बन गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने आरक्षण पर चर्चा करते समय एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पीडीए के चेहरे से एक बार फिर से नकाब उतार करके फेंक दिया। वैसे तो पीडीए की परिभाषा समाजवादी पार्टी में समय समय पर बदलती रहती है। कभी पी कुछ हो जाता है, कभी ए कुछ हो जाता है, कभी डी कुछ हो जाता है। बहरहाल नेशन जनमत विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता। उस बयान को 3-4 बार सुना, उस बयान के भावार्थ को समझा। स्पष्ट तौर पर झलकता था कि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मणवादी यानी कि जातिवादी मानसिकता के आधार पर वो बयान दे रहे थे। उस बयान में ये बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई एससी वर्ग का आरक्षण मांग रहा है तो वो चमार हो जाएगा। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग की निषाद बिरादरी के लिए वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निषाद को जिस अंदाज में उन्होंने केवट कहा वो भी बता रहा था कि वास्तव में माता प्रसाद पांडे की अभी भी सोच क्या है। कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहां चले गए, आरक्षण वहां भी नहीं मिला। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे, तो बड़े जोर बिगड़ा। कहा मैं, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते। हालांकि इसमें गलती माता प्रसाद पांडे की नहीं। जिस शख्स ने यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पद छोड़ करके 3 विधायकों वाले समाज से अगर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो उस समय भी सवाल उठा था, लेकिन लगातार उनको क्यों ढोया जा रहा है यह अखिलेश यादव समझें। लेकिन इस बयान ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी बातचीत पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी सामान्य विधायक ने किसी भी पार्टी का होता ये बयान दिया होता तो शायद मैं इस पे आपके सवाल का जवाब नहीं देता, मैं इसको अहमियत भी नहीं देता इस बात को। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो नेता विपक्ष हैं, अभी आपने देखा लोकसभा में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया, कितना जो है बवाल हुआ। तो नेता विपक्ष का जो एक संवैधानिक व्यवस्था में जो एक सम्मान और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष के हर मुद्दे को और जिस पार्टी से वो कनेक्ट हैं उनसे उनके जो विचार, उनकी सोच, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य को सरकार से सवाल करना और जवाब मांगना। लेकिन जिस भाव में ये बात कही कि मैंने भी सुना कि मैंने केवट से पूछा कि तुम चमार बनना चाहते हो, और ये संदेश उनका आरक्षण को लेकर था। पहले तो जिस तरह से केवट कहा गया, आप समझिए वो हर चीज का ना एक लहजा होता है कहने का, तो लहजा वो बिल्कुल सामंतवादी लहजा था, नीचा दिखाने का। दूसरा उन्होंने कहा कि चमार में, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पीडीए का नारा है वो पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा है। पीडी यानी कि पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अपमानित। पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा मुझे महसूस होता है। जिस तरह की भाषा मैंने सुनी, अब से पहले तो हमने इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन जिस तरह का भाव कहा गया, और ये भाव था सिर्फ आरक्षण को लेके। उनका कहना था कि अगर जो निषाद समाज के लोग हैं उनको अगर वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं तो आरक्षण देते ही वो चमार बन जाएंगे। जैसे कि चमार कोई अछूत जाति हो, अपराधी किस्म के लोग हो या उनका सामाजिक सम्मान ना हो। तो बेसिकली ये समझना चाहिए कि वो जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल, और पिछड़े वर्ग के लोग जो सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस लेता है, यानी कि वो सब चमार बन गए हैं। इसका मतलब आरक्षण चमार ही लेता है। ये जो सोच है जातियों के प्रति घृणा की, और ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये पूरे विचार की सोच है। सामंतवादी भी, मनुवादी भी
और कमजोर वर्गों को, पिछड़े दलितों को नीचा दिखाने वाली जो है ये सोच। लेकिन एक बार हिम्मत नहीं कि वो बताएं कि जो ईडब्ल्यूएस में जो जातियां ले रही हैं वो क्या सब चमार बन गई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे लोग बड़े भावुक लोग हैं और इनकी बाबा साहब की बात करके, फूले साहू की बात करके, माननीय काशीराम साहब की बात करके, जिन लोगों ने ठगा है लोकतंत्र में, कभी ना कभी सच उनकी जबान से निकल जाता है। उनकी सोच क्या है, आप उनको कितनी ताकत दे दो, उनकी सोच हमेशा आरक्षण के विरोध में रहेगी। उनकी सोच कमजोर वर्गों के स्वाभिमान सम्मान के विरोध में रहेगी। उनकी सोच जो है हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विरोध में रहेगी। कैसे? इसका उदाहरण आप जानिए। इसी सोच ने लोकसभा में प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल फड़वाया। मैंने पहले भी कहा, मैं होता तो कहता कि SC/ST के साथ OBC को भी मिलना चाहिए, लेकिन फड़वाया। इसी सोच ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पे बने हुए जिले के नगर का नाम जो है बदलवाया। इसी सोच ने गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे बने हुए जो है, जो इस पूरे जाति का कुल गौरव है, जिनका दुनिया में सम्मान है, जहां प्रधान मिनिस्टर माथा टेकते हैं, जहां राजनीतिक कारणों से जो नेता बोल रहे हैं उनके दल के नेता भी जाके जो है वोट के चक्कर में माथा टेकते हैं, उनके नाम पे रखे जिले का नाम बदलवाया। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बना, उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलवाया सहारनपुर में। कितने ऐसे उदाहरण हैं। गजब की बात देखिए, वहां इस जाति के शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे नेता थे। जो वीडियो है उसमें भी दिख रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि वो नेता भी थे, उनके सामने जो है इस तरह के शब्द किए गए, पूरे समाज को नीचा दिखाया, उनके मुंह से एक शब्द नहीं मिलता। ये इस बात का उदाहरण है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल हैं, वो अपने समाज के प्रति लॉयल नहीं है। SC/ST कितने ही जो है MLA वहां बैठे थे, उन जातियों से जुड़े हुए MLA बैठे थे। और एक जो पार्टी दम भरती है लंबे समय से कि महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, उनकी पार्टी के इकलौते विधायक वो बैठे हुए थे, या नहीं बैठे तो बाद में उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन ना किसी को दिखता है। यहाँ अगर कोई मूवी बन जाती है तो बड़े बड़े ट्वीट आते हैं, लेकिन जब कोई CEO खड़े होके इसी तरह के शब्द, और ये मैं कह रहा हूं ये अंत हो गया है। कहते हैं ना, सीमा क्रॉस हो गई। जिस तरह CEO ने इस तरह के शब्दों का यूज किया कि जो है चोर चमार, और इस तरह से जब जो अब जो असेंबली में जिस तरह का वर्ड यूज हुआ, ये स्वीकार्य नहीं है। हम लोग बहुत जल्द इसके खिलाफ जो है ना मजबूत जो है एक्शन लेंगे। हम लोग इतनी आसानी से जो चुप नहीं बैठेंगे। उनका जो कहने का वो था, भाव था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो चमार जाति को अछूत जाति समझते हैं, और वो पूरे आरक्षण को लेकर भी भाव समझ में आ रहे थे। नहीं, पहले जाति के आधार पर आपको बता रहा हूं, और फिर उनकी सोच जो आरक्षण के खिलाफ हो तो है, लेकिन वो पूरी इस जाति को, इनके संतों गुरुओं महापुरुषों को अछूत समझते हैं, नीची जाति का समझते हैं, नीचे समझते हैं जो लोग आरक्षण लेते हैं। और फिर वो आरक्षण के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय क्या बात करते हैं? वो कैसा सामाजिक न्याय दे सकते हैं? जो सामाजिक न्याय के नाम पे जो सबसे मजबूत हथियार मिला है आरक्षण के नाम पे, जिसकी पैरोकारी से हम लोग मजबूत होते हैं, जिनकी वजह से कई सारे MLA उनकी पार्टी में और MP जीत के बैठे हैं, उसी आरक्षण को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बताने का कि जो आरक्षण लेता है वो चमारी होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा अपमान जो है कमजोर वर्गों का है, पिछड़े दलितों का है। ये आप देखिए, अमूमन जब सदन में होते हैं तो पक्ष विपक्ष में तकरार होती है। विपक्ष के किसी नेता ने ये बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उसका उस तरीके से विरोध नहीं किया जैसे होना चाहिए। दोनों ही विचार, बीजेपी तो पहले से जो है कमजोर वर्गों के खिलाफ है, दलित पिछड़ों के, और आरक्षण विरोधी पार्टी है, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। दोनों में सहमति थी। हाँ, दोनों मिलके पिछड़े दलितों को, कमजोर दलितों को, पिछड़ों को अपमानित कर रहे थे, और सब लोग खुश थे, ताले बजा रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा, क्या वजह होगी, मीडिया ने क्यों कवर नहीं किया इसको उस तरीके से जैसा होना चाहिए? अब समझिए, बयान किसने दिया इस बात से फर्क पड़ता है। मीडिया में उस समाज के लोगों की बहुल्यत है, वो अपने समाज के लोग खिलाफ क्यों चलाएंगे? यही बयान कोई और दे देता, इस बयान को तो कोई ठाकुर भी दे देता तो भी बवाल हो गया होता, समझे, तभी बवाल हो गया होता। लेकिन ये सरकार, ये जो पूरा सिस्टम है वो तो उन्हीं के कब्जे में है, तो इस वजह से फिर कहाँ की चर्चा होनी? घर का मामला है, चर्चा हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है?